हेलो एवरीवन, आज है 17 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, ₹10.5 का ये शेयर है और लगातार ये टूट रहा है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक बड़ा बबल यहाँ पर क्रिएट हुआ था इस शेयर में। तब से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बिकवाली का मौका है, खरीदारी का नहीं। आप देखिए, जब शेयर ₹15.85 के ऊपर भी था और जून महीने की ही बात है, ये 18 जून को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, तो मैंने कहा था कि देखो भैया, बच के रहना, बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। वेल्थ डिस्ट्रॉयर शेयर है ये। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब 12 जुलाई को ये शेयर ₹14 के करीब था, तब भी मैंने कहा था कि बेच के निकल जाओ यहाँ पर, वरना फंस जाओगे। भयंकर गिरावट आने वाली है यहाँ पर। और तो और, अगर जब ये शेयर ₹13 के ऊपर था तब भी मेरी खरीद बेचने की ही सलाह थी। और जब जुलाई में 23 जुलाई को ये ₹11.77 का शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि देखो, खरीदारी करने की गलती यहाँ पर मत करना। और आज जब ये ₹10.5 पर पहुंच चुका है तो बात करना बनता भी है कि तब से और अब में क्या चेंजेस आए हैं और अब मौका बनता है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं रिलायंस पावर की। ₹10.5 का शेयर, आज भी 5% की गिरावट। एक महीने में देखे तो भाई साहब, गिरावट आई, फिर दोबारा तेजी आने की कोशिश करी, फिर टूट गया। 20% की गिरावट तो ऐसे ही देखने को मिल चुकी है। एक साल में 175% का ग्रोथ जरूर है। एक बड़ी रफ्तार आई थी और शेयर 17-18 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो लगातार टूट रहा है। और ये वो लेवल से जहां पर लगातार मैंने कहा था कि ठीक है, तेजी बनी है, अगर आप लंबे समय से फंसे हुए हैं तो ऊपर के लेवल पर भैया बेचने के मौके हैं, खरीदने के नहीं। और ये इस शेयर ने हर बार दिखाया है, हर बार ऐसे तेजी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखिए, तेजी बनती है, वापस ये नीचे की तरफ लेकर आता है, तेजी बनी, वापस नीचे की तरफ ये लेकर आया। तो देखिए, हमेशा इस शेयर में ऐसे ट्रैप बनते रहते हैं जहां पर आपको एक बड़ी रफ्तार देखने को मिलती है, बहुत ही कम दिनों में शेयर डबल हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। रिलायंस पावर देखा जाए तो भैया बहुत भयंकर गिरावट है। 10 सालों में भी अगर हम देखें तो 87% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस बीच कई बार अच्छी खासी तेजी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उससे कई ज्यादा दुगनी रफ्तार से शेयर टूट के बिखर गया। स्मॉल कैप शेयर है, 3,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड 1 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी भी लोग यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करते नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजी जो आने की जो वजह थी, जो आपको शेयर में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली, वो इसीलिए थी क्योंकि प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी थी। 9% की होल्डिंग 25% की हो गई प्रमोटर की, और यही वजह थी कि शेयर में आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो देखिए, एफआईएस बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी बेच रही है। वैसे भी कोई ज्यादा बड़ी क्वांटिटी थी नहीं उनके पास, उसमें से भी ये लोग बिकवाली का काम कर रहे हैं। मतलब प्रमोटर भले एंट्री ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो भैया संभल के चल रहे हैं और तेजी का फायदा उठाकर बेच के निकल ही रहे हैं यहाँ से। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एलआईसी है, 3.02% की होल्डिंग है यहाँ पर, और प्रमोटर के पास भी कोई उतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है। जितनी प्रमोटर ने पिछले 2 सालों में बेची है उसके सामने तो भैया ये कुछ भी नहीं है। प्रमोटर पहले बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठा करते थे, प्रमोटर ने ऊपर के लेवल पर बहुत सारे शेयर्स बेच दिए। अब नीचे के लेवल पर जब शेयर टूट रहे थे, बिखर रहे थे, सस्ते में मिल रहे थे, तो भैया थोड़ी और क्वांटिटी खरीद ली, तो कोई बड़ा काम यहाँ पर हुआ नहीं है, ये मेरा मानना है। यहाँ पर अगर हम बात करें रिलायंस पावर की, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 27% लोग यहाँ पर बेचने की बात करें, 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में कोई उतना अच्छा उछाल नहीं है, लेकिन जो गिरावट थी वो रुकी जरूर है। 8,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू नजर आते हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि इससे पहले के सालों में कंपनी बड़े बड़े जो लॉसेस थे उसको भी दिखा चुकी है, उसको भी झेल चुकी है। अब रिलायंस पावर की मैं बात करूं, अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है पहले तो, और लॉन्ग टर्म में इन्होंने भैया बैंक एफडी जितना भी रिटर्न कमाकर नहीं दिया है।
डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप। देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, टिकट ऐप कह रहा है कि भैया ओवरबॉट जोन में नहीं है, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है वो इनसे अलग है। रेड फ्लैग कई सारे हैं यहाँ पर। पी रेशियो 16 का है जबकि सेक्टर पी 19-20 का है, तो डेफिनेटली उससे कम ही का ही है। लेकिन अगर ये 1-2 रुपया भी बढ़ गया तो इसका जो पी रेशियो होगा वो सेक्टर पी के आसपास ही आ जाएगा यहाँ पर। तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। होल्डिंग की मैं बात करूँ, देखिए ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि तेज़ी इसी की वजह से तो आई है। होल्डिंग इनके पास भैया 25% के आसपास की है, जो दिसंबर तक 9% के आसपास की थी, ठीक है। उससे पहले प्रमोटर बहुत अच्छी खासी होल्डिंग ओन करते थे यहाँ पर, काफ़ी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास हुआ करती थी और अभी होल्डिंग इनके पास नहीं है। वरना प्रमोटर के पास पहले बहुत सारी होल्डिंग थी, प्रमोटर ने भैया धीरे धीरे करके बेच कर निकल ली। अब नीचे के लेवल बहुत बड़ी होल्डिंग इन्होंने खरीद ली है और इससे ये मानना कि चलो भाई दोबारा तेज़ी आ जाएगी, ये मेरे हिसाब से बहुत अर्ली स्टेज में है ये। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा रिलायंस पावर को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला तो भैया मैनेजमेंट आपको लगता है कि ट्रस्ट वर्दी है, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है तो ट्रस्ट वर्दी मैनेजमेंट लगता है कि नहीं, वो पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि आपको लगता है कि कंपनी के पास इनफ पैसा है कि लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सकता है। तीसरा ये है कि प्रमोटर अब इतने सालों से इतने क्वार्टर से बेच रहे थे, एक क्वार्टर में उन लोगों ने इतनी खरीदारी कर ली, इस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो एक सवाल है। कंपनी प्रॉफिट कमा भी पा रही है कि नहीं, वो भी एक सवाल है। इनको Q1 में देखा जाए तो Q1 में इनको सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कोई उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है। एक और चीज़ देखें तो भैया एफआई से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस कंपनी से लेकर हर कोई बिकवाली में लगा है। यहाँ पर जो किसी ने खरीदारी करी है तो भैया वो है रिटेल वाले लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है। अब देखिए 27% की होल्डिंग जो रिटेल वालों के पास थी पहले, वो अभी इनके पास 29% की है। मतलब रिटेल और वो भी तब जब प्रमोटर ने अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग को बढ़ाया है। जो बिकवाली की गई है वो भैया अदर पार्टीज के द्वारा ही करी गई है और डोमेस्टिक्स वालों के द्वारा करी गई है, म्यूचुअल फंड के द्वारा करी गई है, एफआईएल्स के द्वारा करी गई है। जबकि रिटेल वाले नहीं बेच रहे हैं, रिटेल वाले भैया खरीद रहे हैं। वो जहां बड़े बड़े फंड हाउसेस बेच रहे हैं और प्रमोटर वहां पर खरीद रहे हैं, तो वहां पर रिटेल वाले भी खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट वाला सिचुएशन यहाँ पर नजर आता है। आप खुद देखिए 9% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, 0.15% की म्यूचुअल फंड, 5.79% डोमेस्टिक फंड्स, 1.62% एफआईएल्स वाले थे। अदर पार्टीज के पास 55% से भी ज्यादा की होल्डिंग थी और रिटेल वाले 27% के आसपास थे। अभी अगर हम देखें तो रिटेल वाले बढ़े हैं, 29 हो चुका है। उनको छोड़कर बाकी सब लोगों ने अपनी होल्डिंग को काटा है। तो ये भी आप समझिए। ओवरऑल रिलायंस पावर मुझे लगता है कि उतना भरोसा मैं नहीं करता हूँ इस कंपनी के ऊपर और मुझे लगता है कि ये शेयर अभी भी, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा और अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत है और अभी मैं यहाँ पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि देखिए ऑलरेडी शेयर आप देखिए लगातार टूट रहा है, ठीक है, लगातार ये टूट रहा है। और जब भी कोई शेयर इस तरीके का फॉर्मेशन बनाता है, फ्री फॉल नजर आता है, तो भैया शक्तिमान बनकर बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि बाहर खड़े रह के देखो आप इसको, ठीक है, क्योंकि पहली गिरावट रुकनी चाहिए। और वैसे भी रिलायंस पावर मुझे लगता है कि रिटेल वालों के लिए नहीं है, ये ऑपरेटर वालों के लिए है। ऑपरेटर यहाँ पर अच्छा खासा गेम खेल लेते हैं, रिटेल वालों को यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप फंसे हो यहाँ पर काफ़ी ऊपर के लेवल पर, तो हो सकता है कि 1-2 साल बाद ऑपरेटर फिर से यहाँ पर आ जाए और बड़ी तेज़ी दिखा दे, शहर में तेज़ी देखने को मिल जाए, तो उस वक्त भैया बेच देना। तब ये लालच मत करना कि नहीं अभी थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे ये, तो वो लालच मत करना, बेच दोगे। जब भी फायदा हो यहाँ पर फायदे में भैया मुनाफा बांधो और निकल लो। ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है और नहीं है तो पढ़ने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।